अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो नई वीडियो जो है उसको स्टार्ट करते हैं, जो कि ला बेस्ट विजिलेंस के बारे में है। यानी विजिलेंस जो है उसमें कमी, कि आप कितना विजिलेंट हो के ड्राइव करते हैं। तो उसमें देखते हैं कि कौन से रीजंस होते हैं जिनकी वजह से कमी आती है। Compétence देखें तो connaître les principaux facteurs de risque au volant et les recommandations appliquées, वही यानी कि रिस्क फैक्टर्स जो हैं उनको जानना ड्राइविंग के दौरान, और फिर उनको जो रिकमेंडेशंस है उनको अप्लाई करना। क्वेश्चन देखते हैं। Il faut éviter de conduire entre, यानी कि आपको ड्राइविंग जो है इस टाइम के दौरान अवॉइड करनी चाहिए। ए ऑप्शन है 2 और 2 माता, यानी कि सुबह के वक्त 2 बजे से लेके 5 बजे तक, और इसी तरह शाम को है 17 et 19, यानी कि 5 बजे से लेकर तो 7 बजे तक। जी, तो इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन है, यानी कि जो सुबह का वक्त है उस वक्त आपको अवॉइड करना चाहिए कि आप गाड़ी जो है यानी कि इन टाइमिंग्स में ना चलाएं जो 2 से 5 का होता है। Qu'est-ce que la vigilance, यानी कि जो विजिलेंस है वो क्या है। La vigilance est le niveau de veille du conducteur, यानी कि जो विजिलेंस है वो एक ड्राइवर का वो लेवल है कि वो कितना उस वक्त अलर्ट होता है। Le niveau de vigilance est plus faible, यानी कि जो जो लेवल ऑफ अलर्टनेस होता है वो लोअर होता है, नीचे गिरा हुआ होता है, और उसकी टाइमिंग्स है entre 14 et 16, 2 से 4 के बीच में। वो इसलिए क्योंकि ये ऐसा टाइम होता है कि जिस वक्त लोगों ने खाना वगैरह खाया होगा और फिर उसमें वो थोड़ी सुस्ती वगैरह आ जाती है, नींद आ रही होती है, तो इसलिए ये टाइमिंग्स जो हैं ये ऐसे हैं कि जिसमें जो ड्राइवर है उसका लेवल ऑफ विजिलेंस जो है वो ज़रा कम हुआ होता है। इसे ये après midi का टाइम है। और इस तरह दूसरा है entre 2 et 5 du matin, यानी कि जो सुबह का टाइम है वो 2 से लेके 5 बजे तक का। ये दो टाइमिंग जो है ये आपको बताए जा रहे हैं कि इसमें जो लेवल ऑफ अलर्टनेस है वो कम होता है। ये देखें, ये है यवी दो conduire durant ces périodes, यानी कि मैं इस दौरान ये जो टाइम पीरियड है इसमें गाड़ी को चलाना अवॉइड करूंगा। La vigilance peut être perturbée, यानी कि जो विजिलेंस है वो मे बी डिस्टर्ब्ड हो par des autres facteurs, यानी कि अदर जो फैक्टर्स हैं उनकी वजह से, जो कि कॉम la prise de médicaments, यानी कि अगर किसी ने मेडिसिन्स ली हों उसकी वजह से, les soucis अगर किसी को कोई प्रॉब्लम्स हों, वरीज हों, encore le fait de conduire, और वो ड्राइव करे sur un trajet उस रोड के ऊपर bien connu, जो कि वो बहुत अच्छी तरह से उसको जानता हो, यानी कि एक ऐसी रोड जिस पे आप ऑलमोस्ट रोज ही सफर कर रहे होते हैं, आपको मालूम होता है कि कहाँ पर ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, किधर को टर्न करना है, तो वहाँ पे भी इंसान जो है थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, तो वहाँ पे उसका जो विजिलेंस लेवल है, अलर्टनेस, वो कम हो सकती है। इसी तरह है ला विजिलेंस बेस ऑटोरोute, और विजिलेंस जो है वो ऑटोरोute पे भी कम हो जाती है। लोग les voies sont dégagées par beau temps, यानी कि जो रोड्स हैं वो बहुत क्लियर नजर आती हैं अच्छे मौसम की वजह से, और जो उसकी लेन्स होती हैं तो उसमें भी इंसान जो है वो रिलैक्स हो जाता है क्योंकि क्लियरली सामने नजर आ रहा होता है। क्योंकि अभी आप ये देखें कि जब आप रश वाली एरिया में गाड़ी चलाते हैं तो आप बहुत विजिलेंट होते हैं, या जब आप शहरों में चला रहे होते हैं, तो इसलिए बताया जा रहा है कि जब आप बिल्कुल ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पे आप ऑलरेडी उन रास्तों को जानते हो या हर चीज आपके सामने बहुत क्लियर हो, जैसे मोटरवे वगैरह हो गई, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा जो है वो डाउन हो जाते हैं। अब अगर इस पेज पर देखा जाए, ये है détecter la baisse de vigilance, यानी कि अलर्टनेस को जो जब कम हो रही होती है तो उसको डिटेक्ट करना। La fatigue et la baisse de vigilance sont bien souvent étroitement liées, यानी कि जो फैटीग होती है, थकावट होती है, और विजिलेंस अलर्टनेस में जो कमी होती है, वो दोनों एक दूसरे से लिंक करते हैं। एल अल्टर नो फैकुल्टी इंटेलेक्चुअल, यानी कि जो हमारी इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज होती हैं उनको ये बदल देते हैं। नॉट कंसंट्रेशन, हमारी कंसंट्रेशन को, नॉट अटेंशन, और हमारी अटेंशन को। La prise de risque est plus importante, यानी जो रिस्क लेना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लो रिगार्ड दुनिया फिक्स, और आंखें हैं वो फिक्स हो जाती हैं। लो कंडक्टर रिस्क, और ड्राइवर जो है उसको रिस्क होता है दो देविए दो सा ट्राजेक्टोर, यानी कि उसका अपना जो रास्ता होता है उससे डेविएट होने का। यानी अगर आप अपनी आईज को बिल्कुल फिक्स करके रखें, इधर उधर इतना ना देखें, तो उसमें ये होगा कि आप कॉन्टिन्यूसली बिल्कुल सामने देख रहे हैं, तो उस सूरत में आपकी गाड़ी जो है थोड़ी राइट लेफ्ट को हो सकती है। और इसलिए आपको बताया जा रहा है कि इस कंडीशन में जो ड्राइवर है वो अपना ट्राजेक्ट्री है, यानी कि
جو اپنا راستہ ہے وہ ڈیویٹ کر سکتا ہے۔ Le corps envoie alors un certain nombre de signaux comme یعنی کہ جو باڈی ہے وہ آپ کو certain number of signs جو ہے وہ بھیجتی ہے، یعنی کہ وہ آپ کو الرٹ کر رہی ہوتی ہے۔ Les bâillements répétés یعنی کہ جو آپ یون کرتے ہیں وہ ریپیٹڈلی آتی ہیں۔ Les douleurs dans la nuque et dans le dos اور اسی طرح گردن اور بیک میں کمر میں درد ہوتی ہے۔ Les paupières lourdes اور جو آپ کی آئی لڈ وغیرہ ہوتی ہے آنکھیں وہ ہیوی ہو رہی ہوتی ہیں۔ Le picotement des yeux etc اور آنکھوں میں چبھن ہوتی ہے۔ Le conducteur devient irritable اور جو ڈرائیور ہے وہ ایزیلی چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ Remédier à une baisse de vigilance اب دیکھتے ہیں کہ الرٹنیس جو ڈراپ ہوتی ہے اس کی ریمیڈی کیا ہے۔ Pour éviter les baisses de vigilance یعنی کہ جو آپ کی الرٹنیس میں کمی ہوتی ہے اس کو ایوائڈ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ Je pars reposer میں ریسٹ کروں گا، ریپوز کروں گا۔ Je fais des pauses اور میں پاز لوں گا۔ De moi un quart d'heure toutes les 2 heures یعنی کہ ہر 2 گھنٹے کے بعد آپ 15 منٹ کی جو ہے وہ بریک لیں گے، یعنی کہ گھنٹوں کا جو 1/4 بنتا ہے۔ Je passe le volant à un conductor reposé یعنی کہ میں اس ڈرائیور کو گاڑی دے دوں گا جس نے پہلے سے ہی ریپوز کیا ہو، ریسٹ کیا ہو۔ Dès les premiers signes de fatigue یعنی کہ جب آپ کو فرسٹ فیٹیگ سائن آئے گا۔ Je peux aussi faire une sieste اور اسی طرح سے آپ تھوڑی دیر کے لیے سیاست کر سکتے ہیں، نیپ لے سکتے ہیں، یعنی کہ 20-15 منٹ کے لیے آپ سو سکتے ہیں۔ La fatigue et la baisse de vigilance ont une incidence sur la qualité de la conduite یعنی کہ جو آپ کی فیٹیگ ہوتی ہے، الرٹنیس میں جو کمی واقع ہوتی ہے وہ آپ کی ڈرائیونگ کوالٹی جو ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، اس پہ امپیکٹ پڑتا ہے۔ Je pars repose میں ریپوز لوں گا۔ Je fais des pauses régulières اور اسی طرح سے ریگولرلی پاز لوں گا۔ Et je n'hésite pas à passer le volant à un autre conducteur اور دوسرے ڈرائیور کو اپنا اسٹیئرنگ ویل جو ہے وہ پاس کرنے میں ہیزیٹیٹ نہیں کروں گا۔ تو یہ اس میں بھی جو کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ ہم نے لاسٹ چیپٹر میں بھی پڑھے تھے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے۔